माई हस्बैंड ऑलवेज सेज मैम कि उनको मुझे देख के कोई फीलिंग आती नहीं। 8 साल हो चुके हैं मैरिज को, हमारा लव मैरिज है, इसके बावजूद डे वन से मेरा हस्बैंड यही कहता है कि मुझे कोई फीलिंग आती नहीं। उनका बोलना है मैं बहुत दुबली हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैम कि उनको फीलिंग नहीं आने की वजह क्या है। This was the context of my today's session, a long 1 hour session. What are my insights on the session? To know that, watch the video till the end. I'm Dr. Sabiha, India's leading sex and relationship coach, और आप देख रहे हो सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिया, मेकिंग लव सिंपल। चैनल को सब्सक्राइब याद से करो और वीडियो एंड तक जरूर देखना। So this was a couple session. यूजुअली जब मेरे सेशन में आप कपल बोल के आते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं उनसे ये पूछती हूँ, दिस आर द 4 क्वेश्चंस विच यू आस्क कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट जिसके लिए आपने सेशन बुक करा है। दूसरा, मैं हमेशा पूछती हूँ कि फिर आपको क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है। इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन व्हाट इज़ दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर। वो आउटकम एस्टैब्लिश होना, वो आउटकम स्टेटमेंट एस्टैब्लिश होना है कोचिंग मॉडल में। दैट इज आवर कोचिंग मॉडल ना। वी आर नॉट इनटू व्हाई थिंग्स हैपन, we will be addressing that, but we are more into what you want now. So this is the conflict statement and this is the outcome statement. कभी कभी ये एस्टैब्लिश करते करते सेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सेकेंड, ये भी जानना बहुत ज़रूरी रहता है सेशन में कि अगर आपको वो आउटकम चाहिए, वो पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, तो वो क्यों चाहिए ना, क्यों चाहिए, वाई यू वांट दैट आउटकम और वाई इज दैट आउटकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इससे ये समझ आता है, वो शिद्दत समझ आती है कि सीरियसली इट इज़ जस्ट कुछ तो चाहिए, आउटकम करके चाहिए, कुछ तो रिजल्ट चाहिए ना, हमने सेशन बुक करा है तो ऐसे नहीं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट आउटकम इन योर लाइफ, ये भी इस्टेब्लिश होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोचिंग मॉडल में वो आउटकम आपको मिल गया, हासिल हो गया, वो सेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया, इसके भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे। सो हाउ विल यू एग्जैक्टली नो हाउ इज़ द आउटकम एस्टेब्लिश। तो ये हमारे कोचिंग फ्रेमवर्क के सवाल है। जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, वरना काउंसलिंग के जैसे हम सिर्फ सुनते रह जाएंगे। हैव दे कम हियर टू वेंट आउट, हैव नॉट कम हियर टू वेंट आउट। एक औरत मुझे बता रही कि मैम इनको मुझे देख के फीलिंग आता नहीं। ये हो गया स्टेटमेंट, वो 1000 बार ही वो दोहराएगी, मेरा 1 आवर ऑफ बिलेबल आवर कंटिन्यू हो जाएगा और चैप्टर मतलब बात बढ़ेगी नहीं, बिजनेस कर लेंगे हम जैसे लोग। बट देन आई गेस किसी की इमोशंस का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू बेस्ड सर्विस में हैं, तो उनको उनकी क्लैरिटी देना हमारा काम है। अब इस केस, पर्टिकुलर केस में दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी था ना कि अगर आप दोनों इस सेशन में हो तो आपको दोनों को मिला के क्या चाहिए। तो वहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन थी कि मैम इनको डे 1 से, जब से शादी हुई है तब से ये हर बार बेडरूम में यही बोलते हैं कि मुझे तुझे देख के फीलिंग आती नहीं, पॉर्न देख के करता हूँ फीलिंग आती है, मास्टरबेशन करता हूँ फीलिंग आती है, इसका मतलब क्या। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए, मेरा पर्सपेक्टिव अब जानने के लिए मैं पहले तो कुछ सवाल पूछूंगी। एंड देन या इट वॉज अ लव मैरिज, इट वॉज नॉट एन अरेंज मैरिज, बट देयर वर लॉट ऑफ एनवायरनमेंट शिफ्ट के जो क्लैशेस होते हैं, वो ज़्यादा क्लैशेस थे वहाँ पे। तो जिस नीयत या जिस शिद्दत से उन्होंने शादी करी थी, सो देयर रोमांटिक फेज एंड द मैरिज फेज डिडंट गो वेल एंड इट इज़ नाउ 8 years। सो बोथ वर वेरी क्लियर कि अब उनके शादी में कुछ भी नहीं है। एज सच फेल्ड मैरिज है दैट दे आर एक्सेप्टिंग इट। अब इस फेल्ड मैरिज में आप जब बेडरूम में जा रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर को अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है तो मेरा उनको ये पूछना था कि फीलिंग्स नहीं, मतलब इरेक्शन है तो फीलिंग है और इरेक्शन नहीं है तो फीलिंग नहीं है, इज दिस द बिलीफ सिस्टम। तो बोली मैम और क्या मतलब होता है, और क्या ही इसका दूसरा मतलब होता है। आई वॉज लाइक आई एम नॉट डिनाइंग कि इरेक्शन इंडिकेट्स टू फीलिंग एंड नो इरेक्शन मतलब नो फीलिंग, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत फीलिंग है लेकिन इरेक्शन नहीं आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इरेक्शन बहुत है बट फीलिंग नहीं है। एक वाइग्रा खाएगा आपका हस्बैंड और फुल इरेक्शन के साथ आपके पास आएगा, पूरा एक्ट करके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने वो फीलिंग्स के साथ किया या नहीं किया। अगर वो मुंह से बोल रहा है कि मुझे फीलिंग्स नहीं है तो नहीं है, आपको उसका पेनिस भी पता रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट फीलिंग्स और दैट स्पेस बिटवीन उन दोनों के बीच वो डे 1 से नहीं थी, लेकिन आप सेशन में 8 साल के बाद बैठे हो। एंड सेम गोज फॉर द हस्बैंड। आपने पेनाइल डॉपलर करा क्या, आपने मतलब ईडी अगर है
क्योंकि उनका बोलना था कि मैम इरेक्शन नहीं रहता है, बहुत टाइम तक करूँ तो उसके बाद वो फ्लैसिड होता है, तो इज इट अ न्यूरोजेनिक ईडी और इज इट साइकोजेनिक ईडी, तो उसके लिए पेनाइल डॉपलर रहता है, सीमेन एनालिसिस रहता है। उनका बोलना था मैं मास्टरबेशन करता हूँ, सब तो सही है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में आप कर रहे हो, वो स्टाइल से आप इस स्टाइल में करने के लिए आप फिजिकली मेंटली फिट हो कि नहीं हो, वो स्क्रूटिनी हम करेंगे। बट मज़े की बात है, इस पूरे सेशन में कोई कॉमन आउटकम इस्टेब्लिश कभी हुआ ही नहीं। हस्बैंड हैड नॉट लाइक, एक रहता है ना, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, हम दोनों को मिला के ये दिक्कत है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, वो कभी एस्टैब्लिश्ड हुआ नहीं। एंड येस, देन व्हाट डिड दे गेट, दैट इट वाज वेरी क्लियर कि यू नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस कि वी आर इनटू फेल्ड मैरिज, वी नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस कि देयर आर बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ईच अदर। हस्बैंड को मैंने ऐसे पूछा, क्या आप ऐसे लिटरली कैन यू सिट लाइक दिस, लेट योर वाइफ स्लीप, आपको फीलिंग नहीं है, आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, मंजूर है भाई, लेकिन सामने वाला का बायोलॉजिकल नीड है, तो वो बायोलॉजिकल नीड क्या आप पूरी कर सकते हो? क्या इस टाइप का नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स करना, या कभी सुना भी है, देन क्या एलियन लग रहा है सुनते वक्त? ऐसा मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम ये तो कंप्लीट एलियन कंसेप्ट बता रहे हो, ऐसा भी सेक्स होता है। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता है, अगर आपको बहुत भूख लगी और अभी आपके पास आधा ही घंटा टाइम फ्रेम है, आप काम करो, बीच में आधा ही घंटा है, तो आप उसी आधे घंटे में जाके आपकी खाना खा के आ जाओगे। और एक रहता है आपको 4 दिन से एक पर्टिकुलर होटल में एक पर्टिकुलर डिश खाने, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाना है, दैट इज ऑल द डिजायर द अराउजल, और फिर आप खाना खाने जा रहे हैं। भूख लगने पे खाना खाना और डिज़ायर से खाना खाने में फ़र्क है। अब आपकी शादी में डिज़ायर और फीलिंग्स के साथ शायद पेट ना भरे, लेकिन बायोलॉजिकल नीड पूरी की जा सकती है बिना रोमांस, बिना इसके। आँखों में लेंस बैठता है, दांतों में सोने का दांत बैठता है, हार्ट में जो सर्जरीज करते हैं उसमें पेस मेकर बिठाते हैं, किडनीज में स्टेंट बिठाते हैं। वी यूज टेक्नोलॉजी ऑल everywhere in our bodies and our house, why not in the bedroom? Can't your husband sit next to you? Can't you gracefully ask him, okay, fair enough, you don't have a feeling, you don't have a feeling, you are not getting erection, fair enough, but I have a strong biological need, क्या आप मुझे हेल्प करोगे मेरा, will you help me to come, will you help me to get my climax? आप ये पूछ सकते हो ना आपके हस्बैंड को। और दो इंसान, मतलब जिसको हम मराठी में बोलते हैं मानुस की, इंसानियत बोल के एक दूसरे की गरज, नीड पूरी कर सकते हो। वांट नहीं होगा कि one person may be not wanting, but that same person who is not wanting sex, can't the same person understand that there is a need of sex to his partner? and नहीं दिए हैं 10 उंगलियां, नहीं हो रहा है पेनिस इरेक्ट, तो 10 उंगलियां तो दी है ना, हम पेनिस के ही करेक्शन में लगेंगे, लगना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मर्दों की मर्दानगी आड़े आती है, वो जाना भी नहीं चाहते उस रास्ते पे, तो जाके वो भी करेक्शन होता है। बट मीनवाइल जब तक वो करेक्शन नहीं होता है तब तक तो पार्टनर को सेटिस्फाई आप कर सकते हो, बिना रोमांस के भी कर सकते हो। सो या दैट वाज अ वेरी टफ एंड रफ सेशन एंड नो फर्दर सेशंस एडवाइज्ड, क्योंकि आप साफ मुझे कह रहे हो कि हाँ मैम शायद सोसाइटी का प्रेशर है, बच्चा है, हमने जब से शादी करी हमको तब से ही रियलाइज़ हो चुका है कि हमारा गलत डिसीजन था, गाइडलाइन में हमने कर ली, बस हम निभा रहे हैं, तो बाकी तो सारी जिम्मेदारियाँ आप बराबर से करो। मैंने पूछा फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बोले नहीं कुछ भी नहीं मैम, बस सेक्स नहीं कर पाते हैं, मुझे फीलिंग ही नहीं आती है। ये कहना कि मुझे फीलिंग नहीं आती है बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट आपके उस कहने से सामने वाला then I am not sexy, I am not able to turn on that partner, मैं बहुत थिन हूँ, लेकिन मैं तो ऐसी ही थी, तो that person can go into identity crisis। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फीलिंग नहीं आ रही, you own it, but can you fulfill the other person's desire and the biological need? Be volunteer होके वो करना चाहिए। So yeah, that was today's session. No follow-ups required. बहुत overwhelming कभी हो गया, then you have to come because there are some tough decisions. आप इस मैरिज में से बाहर भी तो निकल सकते हो, फिर सोसाइटी को क्या जवाब देंगे? मतलब दरवाजे के बाहर जब आप जाते हो तब तो आप ऐसे झूठी सब सही है दिखा रहे हो, दरवाजे के अंदर उस बेडरूम में सच्ची का प्यार मत करो, पर सच्ची की एक दूसरे की ज़रूरत को समझ के वो पूरे करो। फाइनेंशियल नीड्स पूरे कर रहे हो, रोटी कपड़ा मकान पूरे कर रहे हो, तो बदन की नीड को ऐसे अज्यूम नहीं करना चाहिए ना। सो या
कभी कभी समझाने से ज़्यादा समझ के लेना ज़रूरी रहता है. दैट इज़ वॉट दैट कपल नीड्स. सो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आपको ये सारा सुन के क्या लगा? व्हाट आर योर इनसाइट्स? व्हाट आर योर कमेंट्स? डू शेयर डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आपका कोई सवाल है तो contact@drsabiha.com इस मेल ID पे आप सवाल पूछ सकते हो. और आपको लगता है कि नहीं, सवाल नहीं पूछ सकते, बहुत ही पर्सनलाइज्ड इशू है, तो आप कभी भी डायरेक्टली सेशन बुक कर सकते हो. वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन जूम पे सेशन होता है, ऑफलाइन इस मेरे खूबसूरत नासिक के ऑफिस में सेशन होता है. एंड प्रिवेसी इज़ माई टॉप प्रायोरिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा केयर लिया जाता है. जैसे अभी मैंने एक केस स्टडी बताई, तो कभी किसी के नाम, प्रोफेशंस या उनकी किसी भी तरीके की ID, फ़ोन नंबर, ईमेल कोई शेयर नहीं होता है. इट इज़ जस्ट ए केस स्टडी. कहानी समझ के सुन लिया करो. तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. दिस मीन्स अ लॉट. दिस स्पेस मीन्स अ लॉट. जहाँ मैं खुल के कुछ कहूँ और आप ग्रेसफुली उसको सुन के कमेंट्स में भी ग्रेसफुली कमेंट करो. Keep the notifications on, subscribe the channel, and let's make life simple. See you soon in next video.